हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन जीएफजी का। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि ठीक है, फॉर द असाइनमेंट टाइप स्ट्रिंग एस, उसको स्ट्रिंग टाइप करना है। टू रिड्यूस हिज वर्कलोड ही हैज़ डिसाइडेड टू परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशन टिल ही गेट्स द स्ट्रिंग। अपेंड द कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर अपेंड द स्ट्रिंग फॉर्म्ड दस फार टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो बना हुआ है उसको पूरे स्ट्रिंग ही डाल दो ऊपर। जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है ए बी सी ए। तो देखो, पहले इसमें ए को पुश किया, फिर बी को, फिर ए बी मतलब बी को पुश किया, फिर सी को पुश किया। अब ये सेम दिख गया उसको, ठीक है। अब उसको सेम दिख गया तो उसने ए बी सी तीनों साथ में पुश कर दिया और ऐसे ही चलता रहा। तो ठीक है, ठीक है, ये तो इनपुट में है ना, ये इनपुट में है तो इसलिए उसको दिख जाएगा। चलो, और सेकंड एग्जांपल देख लो एक बार। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग ए बी सी ए। इससे पहले कि मैं ये देखूँ, मैं वो देखूँगा जिसमें सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट है, जैसे ए बी सी डी ई एफ है ये, ठीक है। इसमें देखो, पहले ए पुश होगा, फिर बी पुश होगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसा करके टोटल 6 बार ये चलेगा। और दैट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। आंसर 6 ही होगा और दैट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इटसेल्फ। तो जब सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट है तब हमको लेंथ ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर मान लो जब रिपीट हो रहा है, जैसे ये वाला है जिसका लेंथ अभी 7 है, तो एक काम करते, हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं जे और उसको बिठा देते हैं लेंथ डिवाइड बाई 2 पे, ठीक है। तो लेंथ डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा। मैंने 3 पे लाके जे को बिठा दिया। अब मैं क्या करूँगा, 2 टेम्प्रेरी स्ट्रिंग बनाऊँगा, ठीक है। और उससे क्या करूँगा कि अपने इनपुट में से उसका सब स्ट्रिंग निकालूंगा। जैसे एक S1 बनाया, एक S2 बनाया, और I से लेके J तक, यानी 0 से लेके 3 तक पहले तो एक सब स्ट्रिंग बनाया जो कि ABC आ गया, और J से लेके सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है। तो वो भी देखो ABC आ गया, ठीक है। अब वो चेक करेगा अगर ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो एक मतलब हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक, उसमें हम J-1 को स्टोर करें, J-1 स्टोर कर लेंगे और वहीं पे ब्रेक कर देंगे। क्योंकि देखो, उधर एक चीज़ वहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि दिस कैन नॉट बी डन मोर देन वंस। तो जैसे ही एक बार अगर समझो ये ऑपरेशन मिल गया उसको कि S1 = S2 हुआ, तो वो इसको रिलीज़ कर देगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा यहीं पे। और डन क्या कर देगा, स्ट्रिंग माइनस जो इसकी वैल्यू आई, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो ए बी सी ए, अगर एक एक करके पुश करोगे तो इसका भी आंसर 7 आएगा, ठीक है। बट एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे कि एक सब स्ट्रिंग रिपीट हो गया, तो इस पूरे का आइटरेशन वो एक ही बार में काउंट कर लेने वाला है। तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी। जैसे मैं अगर यहीं पे दिखाऊँ आपको, तो ए आएगा, फिर बी, ए बी हो जाएगा, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, और फिर आ जाएगा ए बी सी, और फिर आ जाएगा ए बी सी ए, यानी टोटल कुछ 5 स्टेप लग सकता है, ठीक है। तो पहले तो ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी आया, उसके बाद 3 साथ में आ गया। तो ये पूरे का इटरेशन इसने एक में काउंट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब 7 माइनस, क्योंकि इसने पूरा इटरेशन इसका उठा लिया, इसीलिए इसमें से 1 माइनस करके हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो और लास्ट में ये जो ए भी डाल रहे हैं ना हम लोग, तो इसके लिए भी तो एक काउंट लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमें करना है, बस और कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार। पहले तो वो वाला जो वेरिएबल है टेम्प्रेरी वाला, वो मैंने डिक्लेयर कर दिया उसको 0, उसका साइज़ ले लिया। फिर ये n से मैंने स्ट्रिंग का साइज़ ले लिया। फिर हमने एक लूप लगा दिया जो कि चलेगा साइज़ डिवाइड बाई 2 तक, ठीक है। जब तक इसका साइज़ डिवाइड बाई 2 ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा, यानी आई यहाँ तक ही आने वाला है, जे तक ही आने वाला है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे वाइल लूप भी डाल सकते हो, वाइल जे जब तक 1 ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम जे को ही पीछे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आई को आगे लेके जे तक लेके जा रहा हूँ, वरना आप जे को भी पीछे ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब वो जो टेम्प्रेरी वेरिएबल है जो कि यहाँ बैठने वाला है, उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ और उसको पुट करता हूँ मैं i+1,
ठीक है, उसको मैं पुट कर रहा हूँ i+1 पे, यानी वो यहाँ बैठेगा 1 पे बैठेगा पहले वो j यहाँ पे बैठेगा। फिर ये क्या करेगा, अब चेक करेगा वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग निकालेगा। तो पहले तो सब स्ट्रिंग निकलेगा a और b से लेके सेकंड लास्ट यानी c तक, जो कि नहीं होने वाला है। फिर j आगे बढ़ा तो a b और ये c से लेके पूरा यहाँ c तक, जो कि वापस नहीं बना। फिर ये a b c और ये b c तब जाके बना, ठीक है। तो ये 3 आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा और देखेगा कि s1 बराबर s2 हो गया। और जैसे ही s1 बराबर s2 हुआ, ये आंसर वाला जो वेरिएबल है पहले 0 है, तो वो हो जाएगा j-1, क्योंकि और यहाँ पे j अभी क्या हो चुका है बताओ, j यहाँ पे क्या हो चुका है 3 - 1 2, ठीक है, क्योंकि अभी 3 पे है ना j, ये देखो ना 3 पे बैठा हुआ है ना, जब 3 पे आया तभी वो इक्वल हुआ। तो 3 - 1 2, आंसर की वैल्यू 2 हो गई। और रिटर्न कर देंगे हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस, और फिर आप यहाँ पे रन कर दोगे तो देख लो, ये देखो मिलता है कल के JFG की वीडियो में। तब तक के लिए